हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सीरीज़ ये काफ़ी पसंद आ रही होगी क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस चाहे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल एकदम आपको डीपली क्लियर हो जा रहा होगा, है ना। और डीप से आपको समझने का मौका भी मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो पिछली बार जो हम लोगों ने करा दिया था वो मैं कराया था आपको कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, उस पर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख लिया था। और आपको आई थिंक मैं ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस में कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, देखिए, है ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़, ठीक। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ द फंक्शन, है ना। फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। पीरियड क्या होता है बेटा, देखिए पीरियड का मतलब मैं बता चुका हूँ, इसलिए ग्राफ में मैं बार बार बताया था कि कितना पोर्शन उसका बार बार रिपीट कर रहा है, उस फंक्शन का क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे, यही तो हुआ, ठीक है। तो पीरियड का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स वेयर टी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं या फिर नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देखिए जरा कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ग्राफ के थ्रू हमने देखा था क्या कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा 2 पाई, ठीक है। कैसे आया था 2 पाई, देख लिया था मैंने, ग्राफ ट्रेस करके कितनी देर बाद इंटरवल में रिपीट कर रहा था। तब सबसे देर बताइए, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 सबसे छोटा में ले चलते हैं, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स है, तो एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू एफ एक्स के बराबर आ रहा है। यहाँ पे भी ये भी आपका नॉट इक्वल टू एफ एक्स के बराबर आ रहा है। 3 पाई बाई 2 करोगे तो कॉस के मल्टीपल में चला जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस जैसे ही हम लोग 2 पाई करेंगे वैसे ही फिर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 2 पाई क्या होगा, इसका एक पीरियड होगा। क्लियर होगी बात, एक्स प्लस 2 पाई में 2 पाई क्या होगा, इसका एक पीरियड होगा। तो वही करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर देखना है जिसकी वजह से वो फंक्शन क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जा रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक फंक्शन में लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से लेके चलिएगा, ऐसा नहीं कि सीधे पाई डालना शुरू किया, 2 पाई डालना शुरू किया, नहीं, उसके पहले पाई बाई 2 भी आता है, 3 पाई बाई 2 भी आता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। तो जरा बताइए, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करते हैं तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा चाहे मॉड हो चाहे माइनस चाहे प्लस हो तो भी ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आ जाएगा। तो देखिए वही आ गया ना, एफ ऑफ एक्स कोस टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। दैट मीन्स मैं क्या बोल दूंगा, एफ एक्स बराबर आ गया, तो एफ एक्स बराबर आ गया, इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, पीरियड हो जाएगा आपका पाई बाई 2। क्लियर होगी बात ना। तो मेरी कहानी का मतलब यह है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपको ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जरूर घुमा कर देगा ऐसा कि आप पहले ये स्ट्राइक करोगे कि यार पाई और 2 पाई के मल्टीपल में ही तो सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करिए क्योंकि आपका जो पीरियड होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अब पीरियड का प्रॉपर्टी बताता हूँ, कब कैसा होगा तो उस फंक्शन का पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला मैं उसको सबको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। पहला, अगर एफ एक्स एक मान लीजिए पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, विद पीरियड, हमने मान लिया विद पीरियड टी। अगर मान लिया पहले हमने एज्यूम कर लिया एफ एक्स क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है बेटा, टी। तो पहला, एफ ऑफ ए एक्स का जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, टी अपॉन ए, ठीक। एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, टी अपॉन ए। जैसे मैं एग्जांपल ले लीजिए जिसमें पूछूं कि साइन ऑफ 3x का पीरियड कितना होगा, तो हमें पता है बेटा कि साइन ऑफ x का पीरियड कितना होता है बेटा, 2 पाई। तो यहाँ पे साइन ऑफ ax लिखा है तो इसका मतलब इसका जो पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई बाई 3। टी अपॉन ए बोला है, ए कितना है, ए पे यहाँ पे मॉड लगा होता है, तो यहाँ पे ए कितना है 3, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। सेकेंड,
एफ ऑफ एक्स प्लस ए का भी जो पीरियड होगा ना, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका भी पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, टी होगा। अगर एफ एक्स का पीरियड आपका टी है तो एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो भी उसका पीरियड कितना हो जाएगा, टी होगा। तो आप देखे होंगे कि मैं बताया था ना कि कोई सा भी फंक्शन में अगर एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, वाई एक्सिस इधर उधर मूव करता है ना, ठीक है। तो आप बताओ ग्राफ पे कोई फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं, ग्राफ तो ऐसे ही सजा ही रहा था, बस उसमें वाई एक्सिस पे फर्क पड़ रहा था ना, तो उसके पीरियड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो एक्स के साथ तो उसमें क्या होगा, उसका पीरियड वही का वही रहेगा। जैसे मैं पूछूं कि साइन ऑफ एक्स प्लस 30 डिग्री का पीरियड कितना होगा, ठीक है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस 30 डिग्री का पीरियड कितना होगा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा, 2 पाई, ठीक है ना। साइन ऑफ एक्स प्लस 10 का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। लेकिन अगर इसी में ऐसा बोल दूं कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, तब आप इसमें क्या बोलोगे, टी अपॉन ए, जो पहले हमने करा दिया था, ठीक है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में अगर एफ एक्स का पीरियड आपका है टी, ठीक है, तो अंडर रूट एफ एक्स का भी पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, टी ही होगा। क्लियर होगी बात। अगर एफ एक्स का पीरियड क्या है, टी है, तो देन दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि रूट ऑफ एफ एक्स का भी पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, टी ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बोलूँ कि सी टाइम्स एफ एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा तो भी ये कितना होगा बेटा, टी ही होगा। जिसमें पूछूं कि 2 साइन एक्स का पीरियड कितना होगा तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई। क्लियर होगी बात, है ना। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि उसको आपको याद रखना है कि किसी भी फंक्शन में अगर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, एक्स के साथ, तो उसमें क्या चीज़ चेंज होते हैं, उसके पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक होगी बात। अच्छा, अगर किसी फंक्शन के बाहर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो छठा प्रॉपर्टी, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी हो रहा है तो भी उस केस में उसका पीरियड कितना होगा, टी ही होगा। जैसे मान लो मैं पूछूं कि साइन 5 प्लस साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, 5 प्लस साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, तो कितना होगा बेटा यहाँ पे, 2 पाई। आगे मैं सुनने, आप इस फंक्शन के बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब या तो उसके अंदर जो एक्स है उस एक्स के कोफिशिएंट में कुछ है तो उसके पीरियड में क्या करेंगे, सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे। क्लियर होगी बात। तो अब मैं कुछ फंक्शंस के स्टैंडर्ड पीरियड लिखने जा रहा हूँ, जो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो मैं ग्राफ कराया था उसी से मैं बता दिया था मैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा यहाँ पे, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, ठीक है, उसका पीरियड कितना होता है बेटा, 2 पाई, ठीक है। टेन एक्स हो या फिर कॉट एक्स हो, उसका पीरियड होता है बेटा पाई, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा, 1। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक तो होता है विद नॉन फंडामेंटल पीरियड, नो फंडामेंटल पीरियड। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है आपका पीरियोडिक होता है बट नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। देखिए जरा कैसे बोला, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन में मान लिया ले लिया y = 3, ठीक है। अब यार ये तो बोल सकते हो ये पीरियोडिक होगा, तब पीरियड का लेंथ तो इतना भी हो सकता है ना, कोई इतना भी काट के कर दिया कि भाई यही चीज़ इतना बार रिपीट कर रहा है, तो देख सकते हो ना, कोई फंडामेंटल पीरियड तो नहीं है कि भाई इसका पीरियड का लेंथ इतना ही होगा, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक तो होते हैं बट नो फंडामेंटल पीरियड, कोई उसका मतलब एक फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, वैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड नहीं होता है, ठीक है ना, पीरियोडिक जरूर होता है, ठीक। तो चलिए अब उसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे आपको करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिएगा ज़रा इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर 2 फंक्शंस या 3 फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है ना, या फिर डिवाइड भी हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पीरियड कैसे निकालेंगे, देखना जरा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इंडिविजुअल पीरियड निकाल लिया, यहाँ पर T1 निकाल लिया, यहाँ पर T2 निकाल लिया, यहाँ पे क्या निकाल दिया, T3 निकाल दिया। भाई कोई तो फॉर्मेट होगा, sin 2x, sin 3x, tan x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टाइप के कोई फंक्शन तो दिया होंगे तीनों, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग पीरियड निकाल लेंगे, ठीक। पहला स्टेप क्या किया हमने, सबका अलग अलग पीरियड, स्टेप नंबर 1 पहला हमने क्या किया, सबका पीरियड अलग अलग कर लिया, S2 निकाला। स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, सबसे पहले T1/T2 निकालेंगे, T2/T3 निकालेंगे, T3/T1 निकालेंगे, ठीक है ना। अगर आपका ये रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर, तब क्या होगा बेटा, तब ये पीरियोडिक होगा।
तब क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, तब उसका पीरियड आगे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे इर्रेशनल आ गया, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, सीधे सीधे बोलूँगा क्या, कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, T1/T2 निकाल दिया, T2/T3 निकाल दिया अगर, ठीक है। तो अगर उस टाइप में अगर ये आपका रेशनल आ गया तब तो पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक के लिए फिर आगे बढ़ जाएंगे पीरियड निकालने के लिए। अगर यहाँ पे इर्रेशनल आ गया तो वहाँ मैं सीधे सीधे क्या बोल दूंगा, ये आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, मतलब उसका पीरियड हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या करना है, अगर पीरियोडिक है तो एलसीएम ले लेंगे, किसका, एलसीएम किसका लेंगे बेटा, T1/T2 का। ठीक है, एलसीएम ले लिया किसका, T1/T2 नहीं, T1 T2 T3 का, T1 T2 और T3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, तो वही जो इसका एलसीएम आएगा वही क्या होगा, आपका पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। ठीक है, तो अच्छा देखिए ज़रा, अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन टाइप के, अगर A/B है, C/D है, तो इस टाइप के नंबर्स का कैसे एलसीएम निकालते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। क्लियर होगी बात, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक, और डिनोमिनेटर का HCF लेते हैं। क्लियर होगी बात ना, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि एलसीएम निकालना है आपका 3/4 और 1/7 का। ठीक है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 3, और नीचे वाले का HCF कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3। क्लियर होगी बात, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, तो चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको कैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, कैसे निकालते हैं पीरियड। अच्छा, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ टेन एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा, तो ग्राफ के थ्रू मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा बेटा पाई, मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, मॉड ऑफ टेन एक्स का भी पीरियड कितना हो जाएगा बेटा पाई। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सब में पीरियड निकालना, फाइंड द पीरियड ऑफ f(x) इक्वल्स टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। दूसरा, साइन ऑफ 2πx/3, साइन ऑफ 2πx/3 प्लस कॉस ऑफ πx/2। तीसरा, साइन ऑफ cos x प्लस कॉस ऑफ साइन x। चौथा, कॉस ऑफ √x। पांचवा, x प्लस साइन x। ठीक है, छठा, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस 10x। ठीक है, इन सबों का पीरियड निकालना है। चलिए ज़रा ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, ट्राई करिए। देखिए इसमें कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन में देखिए बेटा, या तो आप एक काम करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर पीरियड निकालिए, या फिर हमारा सबसे आसान तरीका क्या था, f(x) प्लस t वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले इसको f(x) मान लेते हैं, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, अच्छा ये बताइए ज़रा, आप ये सोच रहे होंगे सर f(x) प्लस पाई कर दो। ठीक है, तो x प्लस पाई के मल्टीपल में भी क्या होगा, साइन में ही रहेगा, तो यहाँ पे साइन की पावर 4x हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 4x हो जाएगा। तो आप बोल दो कि सर इसका पीरियड तो पाई हो गया, लेकिन ये गलत है। मैंने क्या बोला था, t क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो बेटा आप जरा यहाँ पे t रख के देखो तो जरा, f(x) प्लस π/2 इससे भी छोटा करो, तो यहाँ क्या लिखता हूँ, साइन ऑफ x प्लस π/2 की पावर 4 लिखता हूँ कि नहीं, प्लस कॉस ऑफ x प्लस π/2 की पावर 4 लिखता हूँ कि नहीं। पावर 4 है तो हमेशा क्या आ जाए, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस की पावर 4x, और कॉस किस में बदल जाएगा बेटा, साइन की पावर 4x। तो अब जरा बताओ, ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x किसके बराबर आ गया, f(x) बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे मैं क्या पूछता हूँ, ये f(x) प्लस t में π/2 x प्लस π/2 क्या होगा, ये π/2 क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसका मतलब इसका पीरियड कितना होगा बेटा π/2। तो एग्जामिनेशन में गलती नहीं करनी है आपको, t का मतलब क्या पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, t क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट। क्लियर होगी बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन जरा ट्राई मारिए। तो
सेकेंड क्वेश्चन, देखिए जरा सेकंड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां पे क्या लिखा है, साइन ऑफ मैं अभी बताया था कुछ देर पहले कि एफ एक्स प्लस माइनस इंटू अगर चाहे डिवाइड बाई जी एक्स का फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग इसका पीरियड निकालेंगे। टी वन का मतलब क्या होगा बेटा, 2 पाई अपॉन 2 पाई/3 होगा कि नहीं, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है ना, साइन ऑफ ए एक्स वाला। तो ए की जगह पर क्या है 2 पाई/3 है, तो अब साइन ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन ए कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 3। अच्छा टी टू कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पर टी टू कितना हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, टी1 अपॉन टी2 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा ना, 3/4। तो 3/4 क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, रेशनल नंबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक हो तो इसका पीरियड कैसे निकालेंगे बेटा, एलसीएम ऑफ टी1 एंड टी2, एलसीएम ऑफ टी1 एंड टी2। तो टी1 और टी2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, आंसर 12। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, हमने कैसे किया, पहले देखो स्टार्टिंग में देखो, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, साइन ऑफ ए एक्स का फॉर्म दिख रहा है ना, मैं बताया था कि साइन ऑफ ए एक्स है, तो यहाँ पे इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई/a, जो इसका कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। और साइन एक्स का स्टैंडर्ड पीरियड कितना होता है बेटा 2 पाई, तो यहाँ पे कितना होगा 2 पाई अपॉन 2 पाई/3, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया 3। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कॉस एक्स का भी पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन पाई/2, यहाँ 2 4 हो गया, पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, 3 आ गया। अब क्या चेक करेंगे टी1 अपॉन टी2, तो टी1 अपॉन टी2 क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे रेशनल है, तो रेशनल बोल दिया, तो यहाँ पे बात करनी पड़ेगी क्या कि पीरियोडिक फंक्शन होगा, इसका पीरियड निकलेगा। अगर वहीं पे आपका इरेशनल आ गया, पाई के टर्म में आ गया होता तो मैं क्या बोल देता कि ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब इसका पीरियड हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा टी1 एंड टी2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 12। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाले में एफ एक्स दे रखा है आपका साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो अब जब बताइए यहां पे अगर पाई/2 रखता हूं तो कॉस ऑफ 90 प्लस तेरा साइन का फॉर्म बदलेगा ना, तो यार तू तो लाना नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ एक्स हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं पाई के मल्टीपल रख रहा हूँ, ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना पाई के फॉर्म में, तो इसका मतलब मैं क्या रखूंगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है ना, तो एक्स प्लस 2 पाई रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका साइन ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात ना, यहाँ पे पाई रखोगी तो पाई में बेटा ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा तो बाहर साइन नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो एफ एक्स बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया पाई छोड़ दिया। तो एग्जाम में आपको यही करना है, ऐसा नहीं कि बार बार आपको लिखना है कि पाई/2 रखो, पाई रखो, कभी अपना दिमाग भी लगा लो। यहाँ पे पाई/2 रखेंगे तो ये अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो वो तो चाहिए ही नहीं। पाई/2 और 3/2 तो वैसे ही हट गए, तो पाई के फॉर्म में आते हैं, तो पाई के फॉर्म में आएगा तो यार बेटा ये तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा ना, पाई प्लस 3 करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो और साइन के बाहर आ जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, कॉस के अंदर नेगेटिव भी आएगा तो यहाँ पे तो प्लस रहेगा ही रहेगा, चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे एक्स प्लस 2 पाई लेंगे, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन हो गया फोर्थ, कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस ऑफ रूट एक्स, ये बताओ बेटा ये कौन सा फंक्शन हो रहा है, एक्स की पावर में आ गया ना, तो इसका कोई स्टैंडर्ड पीरियड तो है ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी कर लोगे, अगर यहाँ पे एफ एक्स मान लेता हूँ कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स, तो यार बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 रखोगे तो क्या ये कभी एफ एक्स के बराबर हो सकता है क्या ये कभी एफ एक्स के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, चाहे आप एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, पाई 2 पाई 3 पाई करो, इसका स्क्वायर रूट थोड़ा ना निकलेगा। तो नॉट इक्वल टू एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा ये नॉन पीरियोडिक होगा। आगे बात समझ, ये क्या होगा आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। क्लियर की बात, ये फंक्शन कौन सा होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्लियर, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन 5 ट्राई करते हैं। एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा चलो, एक्स प्लस साइन एक्स करोगे, थोड़ा सा सोचो आप जरा कि यहाँ पे x प्लस पाई बाई 2 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस पाई बाई 2, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे x के साथ कुछ भी रहेगा, पाई कर दो, 2 पाई कर दो, तो यहाँ पे x के साथ हमेशा ऐड होगा, तो क्या ये कभी एफ एक्स के बराबर आएगा क्या? सोचो जरा, आप x के साथ कुछ भी ऐड करोगे, पाई 2 पाई 3 पाई, तो यहाँ पे भी तो आएगा पाई 2 पाई 3 पाई x प्लस के साथ। ठीक है ना, तो ये बताओ कभी भी एफ एक्स के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो इस टाइप के भी फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर होगी बात? ये भी क्या होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक, तो इसी ध्यान रखिएगा, है ना। मैं बता चुका हूँ कि नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक किसको बोलते हैं, आप चेक कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी रख के, जहाँ पे टी क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरा ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, टेन ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा इसका T1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई अपॉन 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, पाई। ठीक है, अच्छा T2 का मतलब कितना होगा, cos x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 3। ठीक, T3 tan x का पीरियड कितना होता है बेटा, पाई। ठीक है, यहाँ तो क्लियर होगी बात। अच्छा T1 अपॉन T2 निकाली तो जरा, T1 अपॉन T2 वैसे मन में ही कर लो, तो T1 अपॉन T2 3/2 रेशनल आ रहा है, क्लियर है। T2 अपॉन T3 करो तो 2 पाई बाई 3 अपॉन पाई, तो यहाँ से ये भी रेशनल आ जाएगा, T2 अपॉन T3 भी क्या आ जाएगा, रेशनल आएगा। ठीक, T3 अपॉन T1 भी करोगे तो भी कितना आएगा, रेशनल आ जाएगा। इसका मतलब T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T3, T3 अपॉन T1 करने पे क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो जाएगा बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, ये आपका पीरियोडिक होगा। ठीक है ना, पीरियोडिक होगा। अब पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, किसका, पाई का, और 2 पाई बाई 3 का, और पाई का। तो एलसीएम का मतलब ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ बताओ बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 पे, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई। इसका पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओ, उस टाइप के क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि साइन ऑफ AX, ठीक है ना, साइन ऑफ AX का जो पीरियड होगा ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन के साथ, उसका पीरियड कितना होगा बेटा, 2 पाई। ठीक है, इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई A कर लीजिएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा ये कि साइन ऑफ AX का पीरियड कितना होता है बेटा, 2 पाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ AX, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई A, सॉरी यहाँ पे 2 पाई बाई A होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई बाई A। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि साइन ऑफ 3x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 3x, इसका पीरियड कितना होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी पीरियड जो आएगा ना बेटा, वो कितना आएगा, 2 पाई बाई 3। याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई। क्लियर है? ठीक, चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए। अच्छा, कोई बता सकता है, अच्छा चलो वैसे एग्जांपल लेता हूँ, ओरल एग्जांपल लेता हूँ। मॉड ऑफ कॉस ऑफ 6x का पीरियड कितना होगा, मॉड ऑफ कॉस ऑफ 6x का पीरियड कितना होगा। तो चलो मॉड ऑफ कॉस x का पीरियड कितना होता है बेटा, मॉड ऑफ कॉस x, तो मॉड ऑफ कॉस x का ग्राफ तो आप बना ही सकते हो यार। मॉड ऑफ कॉस x का ग्राफ ऐसा होता है, देख रहे हो ना, ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, उसी से हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। देख तो ना, तो यही इंटरवल तो आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो कितना होता है, पाई। इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस x का पीरियड कितना होगा, पाई, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा पूछ दे कि 2
प्लस मॉड ऑफ साइन ऑफ 3x का पीरियड कितना हो जाएगा, तब क्या बताओगे बेटा? 2 प्लस मॉड ऑफ साइन ऑफ 3x। तुम्हें बताया था कि किसी भी फंक्शन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बताओ जरा याद करो तो उस समय ग्राफ क्या हो रहा था यार, ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा था ना। फंक्शन के बाहर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ग्राफ क्या हो रहा था, ऊपर नीचे शिफ्ट करता, लेकिन ग्राफ का शेप तो नहीं बदल रहा था ना, मतलब उसका पीरियड तो वही होगा। तो इसका मतलब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कोई इसकी पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है पाई, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा पाई/3, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा पाई/3। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड हम लोग देख ही लिए थे, कितना होता था इसका पीरियड आपका 1। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और 2 और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं बोलूं cos स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा, पीरियड ऑफ cos स्क्वायर ऑफ एक्स, एफ एक्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? एक तो तरीका यह है कि आप सीधे सीधे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करके निकालो। ठीक है, एक्स प्लस पाई/2 एक्स प्लस 3π/2 एक्स प्लस पाई, है ना, इस टाइप से करके निकालो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अच्छा cos 2x का फॉर्मूला सबको पता है। cos 2x कितना होता है बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा 1 प्लस cos 2x/2 होगा। लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, तो या मैं क्या लिखता हूँ 1/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 2x। तो चलिए ये बताओ बेटा, इस 1/2 से कोई फर्क पड़ेगा पीरियोडिसिटी पे? नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस 1/2 से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं बताता ना, मैं पूछूं कि अगर 3 साइन ऑफ एक्स का पीरियड कितना होगा बेटा, तो क्या बताओगे 2 पाई। ठीक है, 3 साइन ऑफ 2x का पीरियड कितना होगा बेटा, तो क्या बताओगे 2π/2, दैट मीन्स पाई हो गया। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा था। आपको याद होगा कि ग्राफ में क्या हो रहा था, उसका एम्पलीट्यूड ऊपर हो जा रहा था ना, बदल जा रहा था। मतलब ये ग्राफ कहाँ से कहाँ भी चलाई करने लगेगा -3 से +3, तो उस केस में उसके पीरियोडिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात आती है यहाँ पे cos ऑफ 2x, तो इस हाफ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो cos ऑफ 2x का पीरियड कितना हो जाएगा बेटा 2π/2। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई। क्लियर होगी बात? अब हमें नहीं लगता है कि यार अब इस पीरियोडिसिटी में इस टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओ, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तब वहाँ पे आप x को x प्लस पाई/2, x प्लस पाई, x प्लस 3π/2, x प्लस 2π करके आप रिप्लेस करके आप निकालिएगा। लेकिन अभी यही होगा, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी पता है ना, प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज तो अब ये पीरियोडिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सबको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए बार बार। और जो भी हम लोग सीरीज शुरू हुआ है वीडियोज़, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, और सारे वीडियोज़ को देखिए और नोट्स बनाइए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन शुरू कर दो उसको। ठीक है ना, बार बार उसको रिवाइज करो, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि चीज़ें एकदम रट जाएंगी। मतलब क्योंकि बार बार देखोगे ना, आप नहीं चाहते हुए भी आपको याद हो जाएंगी। ठीक, तो कोशिश यही करिए कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से यही फ़ायदा होगा कि भाई आपको चीज़ें लिखी रहेंगी, तो बार बार वीडियो आपको प्ले करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे पेज पलटेंगे, वहाँ पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपको देखना हो आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूँ कि हम लोगों का जो ऑनलाइन बैचेज हैं वो स्टार्ट हो गए हैं मॉर्निंग 9 o'clock से। ठीक है, मैथ्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास और जीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है तो उसका जो चार्ज है आपका 4000 है, और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा विद PDF फाइल। मतलब जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, है ना, टेस्ट पेपर्स हैं, आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेरी लेनी है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, defensegyan.com का आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। वहाँ से कॉन्टैक्ट में जाइए और वहाँ से आप कॉल करके आप जो भी क्वेरी लेना है आप क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आज का को सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।